अयोध्या में बीजेपी की करारी हार। क्या लोग इतने गुस्सा हैं कि उन्होंने अयोध्या जाना ही बंद कर दिया? क्या लोगों ने अयोध्या में दुकानदारों का बहिष्कार कर दिया? या ये कहें कि पूरे भारत से इस समय अयोध्या कट चुका है? नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। जी हां, हम बात कर रहे हैं अयोध्या की उस सीट की जो सबसे ज्यादा इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरे भारत में जीत हार एक साइड और बीजेपी की अयोध्या से हार एक साइड। मगर अयोध्या कहना, अयोध्या की सीट की बात करना सबसे गलत बात इस समय कहलाएगी, क्योंकि अयोध्या नाम की कोई लोकसभा सीट है ही नहीं। हम बताते हैं कि आखिर इन दिनों इतना हाइप क्यों हो रखा है अयोध्या धाम। लोग इस समय, खासकर विपक्ष, अयोध्या के नाम से हिंदुत्व को, सनातनियों को और बीजेपी को लगातार घेर रहा है। इसी की आड़ में मोदी को और योगी को लगातार विपक्ष हाशिए पे ले रहा है, कटाक्ष कर रहा है, हंसी मजाक उनका बना रहा है। मगर हकीकत जानिए, असल में अयोध्या एक लोकसभा नहीं, एक विधानसभा सीट है। फैजाबाद नाम से लोकसभा सीट है, जहां का एक एरिया अयोध्या भी है। फैजाबाद के अंतर्गत आने वाले 5 ऐसे विधानसभा, जिसको मिला के एक फैजाबाद लोकसभा सीट बनती है। मगर इतना बवंडर मचाया गया है कि अयोध्या ही ऐसी सीट है जहां से बीजेपी हार गई, जबकि अयोध्या नाम की कोई भी लोकसभा सीट है ही नहीं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर फैजाबाद सीट को अयोध्या सीट क्यों बनाया जा रहा है। असल में फैजाबाद अगर सीट कहेंगे तो विपक्ष का जो एजेंडा है वो सेट नहीं बैठेगा। इसी कारण हिंदुत्व को, सनातनियों को, अयोध्या को और राम मंदिर को बदनाम करने के लिए ये विपक्ष की एक नई चाल है, और कहीं ना कहीं इसी कारण इसको हाइप किया जा रहा है। दिखाया जा रहा है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा किरकिरी अयोध्या की सीट हारने से बीजेपी की हुई है। मोदी को नकार दिया गया, योगी का बहिष्कार कर दिया गया। अयोध्या से बहुत बुरी हार बीजेपी की हुई है। मगर ऐसा नहीं है। फैजाबाद के अंतर्गत आने वाली 5 ऐसी जगह हैं जिसका हम आपको नाम बताते हैं। पहला अयोध्या, दूसरा बीकापुर, तीसरा दरियाए बार, चौथा रुदौली और 5वां मिल्कीपुर। ये चारों 5 जो क्षेत्र हैं, इसको मिला के फैजाबाद एक सीट बनती है। और यहां से जो अयोध्या की बात की जा रही है, अयोध्या एरिया से बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। यहां से बीजेपी जीती है क्योंकि यहां पे यह सेट किया जा रहा है, इस तरीके से नेगेटिव चीजें बनाई जा रही हैं कि राम मंदिर बना, उसका लोगों ने बहिष्कार किया, लोग वहां जा नहीं रहे हैं। एयरपोर्ट की जो बात हुई है, एयरपोर्ट सबसे बड़ा वहां बना है, रेलवे स्टेशन वहां बना है, राम मंदिर का निर्माण हुआ है, बड़े बड़े हाईवे बने हैं, वहां पे बहुत तरक्की हुई है। मगर लोगों ने नकार दिया। क्यों? क्योंकि उनकी दुकानें तोड़ दी गई, उनके मकान तोड़ दिए गए, उनको मुआवजा नहीं दिया गया। मगर ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी जो ये कह रही है कि हमारा यहां पे कैंडिडेट जीता है और अयोध्या में सबसे बड़ी जीत हुई है, अयोध्या की सीट बीजेपी हारी है, यहां पे बीजेपी नहीं, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट हारा है और बहुत बुरी तरीके से हारा है। यह कोई नहीं आपको बताएगा। मगर 4 जगह जो है, बीकापुर, दरियापुर, रुदौली, ऐसी जो हैं जगह, यहां से समाजवादी पार्टी जीती है, जो कि अयोध्या से हटकर है। अयोध्या से लोगों ने भर भर कर बीजेपी को वोट दिए हैं। मगर इतना नेगेटिव थॉट बनाई जा रही है, इतना नेगेटिव दिखाया जा रहा है कि अयोध्या अब बर्बाद हो गई। अयोध्या में राम भक्तों ने ही राम मंदिर बनाने वाले लोगों का बहिष्कार कर दिया।
मगर ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। अब एक चीज और सेट की जा रही है कि वहां पे तो लोग अब जो आ रहे हैं वो अयोध्या के लोगों को गद्दार कह रहे हैं, अयोध्या के निवासियों का बहिष्कार कर रहे हैं। लोग राम मंदिर में दर्शन करने ही नहीं आ रहे जब ये फैजाबाद सीट बीजेपी हारी है। इसके साथ साथ लोग सामान नहीं खरीद रहे, लोगों की भुखमरी की नौबत आ गई है। वहां पे लोग बहिष्कार के मूड में हैं। अयोध्या धाम का, राम मंदिर का लोग बहिष्कार कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। हम आपको अब पूरी तरीके से पूरे प्रूफ के साथ ये बताते हैं कि किस तरीके से अयोध्या में इस समय माहौल है। तो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के हारने की वजह से लोग नाराज हो गए हैं, लोगों ने अयोध्या आना छोड़ दिया है। तो हम आंकड़े आपको बताते हैं। पिछले मई में करीब 18.5 लाख लोग अयोध्या धाम राम मंदिर दर्शन करने पहुंचे थे। और क्योंकि गर्मी है, सबसे ज्यादा यूपी में लू चल रही है, गर्मी है, और इस मई जून में लोग पहाड़ों पर जाते हैं, गर्मी से बचते हैं। ऐसे में लोग कम जाने के लिए यूपी और ऐसी जगहों का चयन करते हैं। मगर इसके बावजूद भी 12 जून तक 7.5 लाख लोग अयोध्या दर्शन करने जा चुके हैं। पिछली बार 12 मई तक का यह आंकड़ा 8 लाख था। गर्मी होने की वजह से 10-20 हजार 50 हजार का लोगों का कम हुआ है, मगर बहिष्कार हो गया है अयोध्या का, ऐसा नहीं है। लोग राम मंदिर जा रहे हैं, दुकानदारों से, वहां दुकानों से सामान खरीद रहे हैं। गर्मी, मौसम और ऐसी कई चीजों की मार है जिसकी वजह से थोड़ा बहुत अप डाउन होता है। ये हर जगह है, हर बिजनेस पे है। तो ये गलत धारणा ना फैलाएं और आप भी हो सके तो इससे बचें, हकीकत का सामना करें। हां, इस समय एक नई चीज जरूर हुई है कि अयोध्या को लेके एक नेगेटिव थॉट बनाई जा रही है, ताकि जो राम मंदिर का मुद्दा इतना ऊंचा उठा था, लोगों ने राम मंदिर की इतनी बड़ाई कर रखी है, करोड़ों लोग जो वहां आ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं इससे धक्का लगे, उनकी आस्था को धक्का लगे और वो लोग यहां आने से बचे। सोचिए कितना गंदा राजनीतिक खेल चल रहा है यहां पे। मगर हम बात कर रहे थे लोगों का यहां बहिष्कार करने का। कहीं ना कहीं कुछ हद तक लोग ऐसा कह रहे हैं क्योंकि लोगों को उम्मीद नहीं थी कि फैजाबाद सीट, जिसको अयोध्या की सीट का कहा जा रहा है, कि वो बीजेपी हार जाएगी। मगर अयोध्या से बीजेपी जीती है, फैजाबाद सीट से बीजेपी हारी है। इसके कई कारण है, क्योंकि यहां पे जो यहां के सिटिंग बीजेपी सांसद थे लल्लू सिंह, वो 2014 और 2019 में भी जीते थे। मगर 10 साल की वहां पे उनकी सिटिंग लोकसभा से यहां पे सांसद होने की वजह से लोग उनसे नाराज थे, और कहीं ना कहीं उनके कार्यशैली को भी लोग उनसे नाराज थे। और हम बार बार ये कहते हैं कि आप कब तक योगी और मोदी के नाम से वोट मांगेंगे, आप भी तो कुछ करिए। और यहां पे वही बात सटीक बैठती है। लोग नाराज थे कि लल्लू सिंह काम नहीं करते हैं, गायब रहते हैं, क्षेत्र में दिखते ही नहीं हैं, और यह हर नेता के लिए लागू होता है। और 10 साल से उनके खिलाफ यही नेगेटिव थॉट बन रही थी। उनका वहां से टिकट काट देती तो यह बीजेपी सीट जीत जाती, मगर लोग नाराज थे उनसे और बीजेपी समझ नहीं पाई, इसीलिए यह सीट हार गई। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा पॉइंट आया है, जो चेंज हुआ है, वो यहां पे ही हुआ कि यहीं से लल्लू सिंह ने ही, जो यहां के सिटिंग वहां से एमपी थे, उन्होंने ही यह आग में घी डाला था और पहली चिंगारी उन्होंने ही डाली थी कि जैसे ही 400, क्योंकि बीजेपी नारा दे रही है 400 पार, अब की बार 400 पार, जैसे ही 400 पार होंगे संविधान बदल दिया जाएगा, उसमें बहुत बड़े बदलाव किए जाएंगे। बस इसी को विपक्ष ने पकड़ लिया और बीजेपी इसको समझाने में कहीं ना कहीं नाकाम हुई है। यही से यह नारा चल निकला जिसको कांग्रेस ने, सपा ने और विपक्षी दलों ने एक एजेंडा बना लिया कि जैसे ही 400 पार होगी, बीजेपी अपने पूर्ण बहुमत में आएगी, इतनी बड़ी सीट लेके आएगी, इतने ज्यादा समर्थन उसको मिलेगा, बीजेपी को बहुमत आएगा इतना, तो वो संविधान बदल देगी, मुस्लिमों के खिलाफ चली जाएगी, SC ST और जो ऐसे समाज के दलित लोग हैं उनके खिलाफ संविधान को बदल दिया जाएगा।
इसको विपक्ष ने यहां सेट कर दिया, इस एजेंडे को इतना हाइप कर दिया कि लोगों के दिमाग में एक चीज घुस गई कि अगर बीजेपी आ गई तो यहां से संविधान बदल दिया जाएगा और इससे जो उनको आरक्षण मिल रहा है, जो मुसलमानों को फायदा मिल रहा है, जो संविधान से उनको सपोर्ट मिल रहा है, वो सब खत्म हो जाएगा। और यह चिंगारी लगाई हुई थी लल्लू सिंह की, जो वहां से सांसद थे। और यह पूरे देश में ऐसा गेम चेंजर साबित हुआ कि यह छोटी सी बात, क्योंकि संविधान चेंज होने की बात नहीं आई थी, बात इसकी थी कि जब बीजेपी को 400 सीटें आएंगी तो वो बड़े बड़े बदलाव करेगी, संविधान के साथ मिलके उसके द्वारा कुछ चीजों में चेंज किया जाएगा जिससे लोगों को अच्छी फैसिलिटी मिले, जैसे धारा 370 हटाना, महिलाओं को, खासकर मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक का जो उससे निजात दिलाना। ऐसे ही बड़े फैसले होंगे, कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, मगर संविधान बदल जाएगा ऐसा कहीं नहीं था। मगर लल्लू सिंह की यही बड़बोल उन पे भारी पड़े, वो अपनी सीट तो गवा बैठे, मगर यहां से विपक्ष ने ऐसा एजेंडा सेट किया कि पूरे देश में ही बीजेपी की लुटिया डूब गई। 303 सीट जीतने वाली बीजेपी इस बार अपने दम पे बहुमत का आंकड़ा तक नहीं पा पाई, उसको यह हासिल ही नहीं हुआ। 240 सीट पे सिमट के रह गई बीजेपी पूरे देश में। और सबसे ज्यादा बीजेपी, जो कि 62 से 65 सीटें, 70 सीटें जीतने वाली बीजेपी यूपी में मात्र 30 से 35 सीटों पे सिमटने लगी। आखिर क्यों? यह सारी आग लगाई लल्लू सिंह की थी। और अगर बीजेपी इन पे एक्शन करती, इनको उसी समय इनकी टिकट काट देती, इनको पार्टी से निष्कासित कर देती, तो बीजेपी अपने बहुमत के आंकड़े को पार कर जाती यूपी से। मगर अब कहते हैं ना, जब चिड़िया चुग गई खेत तो ढोल पीटने से क्या फायदा, अब वही हो रहा है। मगर एजेंडा ऐसा सेट किया गया कि इस समय अयोध्या से बीजेपी हार गई और पूरे देश में ही राम मंदिर बनाने का विरोध है। इसीलिए बीजेपी को यहां से लोगों ने नकार दिया, मोदी को नकार दिया और योगी को नकार दिया। मगर ऐसा नहीं है, 240 सीट बीजेपी अपने दम पे जीती है। हां, नुकसान यूपी में बहुत हुआ है, ऐसे ही कई जगह बीजेपी को नुकसान हुआ है और उसका सबसे बड़ा कारण यह भी है। और कुछ जगह जो सीट बंटवारे में जो दिक्कतें आई हैं वो भी हुआ है, क्योंकि कई जगह इन्होंने जो अपने सिटिंग सांसदों के टिकट काटे, उससे वो सांसद जिनके टिकट कटे हैं वो निर्दलीय के रूप में या दूसरी पार्टियों से लड़ गए। उन्होंने चुनाव लड़ा दूसरी पार्टियों से निर्दलीय के रूप में, उन्होंने भी बीजेपी को बहुत नुकसान पहुंचाया। और सपा और कांग्रेस लगातार इस नेगेटिव थॉट को सेट करने के जो अपने एजेंडे पे कामयाब रही, इसीलिए बीजेपी यहां हारी और यहां से सपा और कांग्रेस अच्छे खासे मार्जिन से जीते हैं। अभी हुई है देश में 8,500 रुपए हर व्यक्ति को मिलेगा, 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए साल का कांग्रेस देगी। यह भी एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था, क्योंकि इस समय लोग कांग्रेस से पैसा मांग रहे हैं, उनके कार्यालयों पे, उनके ऑफिसों पे जाके लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कार्ड दिखा रहे हैं जिसमें भर के दिया गया था, लिख के दिया गया था कि 8,500 रुपए महीना या 1 लाख रुपए साल का दिया जाएगा। क्योंकि उन्होंने कहा था खटाखट पैसे आएंगे और सटासट आपके अकाउंट में जाएंगे। यह भी बहुत बड़ा चेंज हुआ है, इसकी वजह से भी काफी वोट कटे हैं। और वहां के सीएम, वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस पे काम कर रहे हैं, एक्शन में हैं और किसी भी कीमत पे अयोध्या को वो फिर से अयोध्या वाला वही मान सम्मान दिलाने के लिए लग गए हैं। और अपनी हार से सीखने वाले योगी लगातार कोशिश कर रहे हैं। गलत खबर को आप इग्नोर करिए, हकीकत को जानिए। हो सके तो हमारी इस खबर को शेयर करिए, अच्छी लगे तो कमेंट करिए और साथ ही साथ लोगों को ये खबर शेयर करके सच को सामने लाइए, क्योंकि अयोध्या में ऐसी कोई बात नहीं हुई है। राम मंदिर का लोगों ने स्वागत किया है। पूरे देश में ही सनातनी को बदनाम करने की, अयोध्या को बदनाम करने की, राम मंदिर को बदनाम करने की यह बहुत बड़ी साजिश है। इसको आप हमारे साथ मिलके नाकाम करिए और लोगों के मन में जो धारणा आ रही है, जो बहिष्कार की बात आ रही है, जो गलत ट्रेंड चला जा रहा है, इसको दूर करने में समाज का साथ दीजिए, समाज को एक अच्छा मैसेज